अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सलीम और आज हमारे प्राइवेट लेवल के कोर्स की दूसरी क्लास है जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। इससे पहली क्लास में हमने प्राइवेट लेवल का इंट्रोडक्शन को देखा और देखा कि प्राइवेट लेवल के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है अपनी एक मुकम्मल प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम डिफरेंट मेथड देखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के, जिसमें हम टूल्स को यूज़ करेंगे और डिफरेंट मैनुअल जो टेक्निक्स होते हैं उनको भी यूज़ करके देखेंगे कि आप बेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट रिसर्च का वो भी आपके साथ शेयर करता हूं और मैं आपको डिफरेंट मेथड्स भी बताता हूं आप किन मेथड के ज़रिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली होंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो ये हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है यूएस के लिए और यूके के लिए भी नीचे वाली स्लाइड में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूएस का क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है कि 7 सेलर्स इन टॉप 20 मेकिंग रेवेन्यू मोर देन $7,000। तो इसका मकसद ये है कि आप जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे उसमें पहले 20 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनमें से 7 सेलर $7,000 तक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। दूसरा जो पॉइंट है उसमें से टॉप 20 सेलर में से 7 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 400 से कम हो। जो प्राइस है वो $20 से $50 के दरमियान में होनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि अगर $20 से कम की प्राइस होगी तो आपके पास जो मार्जिन हैं प्रॉफिट मार्जिन वो काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवानी है, फिर सोर्स करनी है, फिर आपने वहाँ से शिप करवा के यूएस पे भेजनी है। अगर आप उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं, कोई लोगो या पैकिंग वगैरह अपनी बनवाते हैं तो उसके भी एक्सपेंसेस आपको एक्स्ट्रा पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है बी एस आर शुड बी कंसिस्टेंट ऑफ टॉप 3 to 5 सेलर्स। जो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट किया है उसके जो टॉप सेलर्स हैं जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनका बी एस आर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। किसी खास सीज़न में आके उनकी जो बी एस आर है वो काफ़ी ऊपर नहीं चला जाना चाहिए कि जिससे उसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाए, यानी कि बी एस आर कंसिस्टेंट हो, उनको रेगुलरली सेल्स आ रही हों। सर्च वॉल्यूम जो है वो 5000 प्लस होना चाहिए, 5000 से कम नहीं होना चाहिए। उसका जो कीवर्ड है आपका मेन कीवर्ड आपके प्रोडक्ट का वो 5000 उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। ब्रांड डोमिनेंसी यानी कि एक ही ब्रांड की 3-4 लिस्टिंग ना हो या एक ही जो ब्रांड है वही उसी मार्केट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कैप्चर ना कर रहा हो, बाकियों को कुछ मिल ही ना रहा हो। और अमेज़ोन की डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडी और सीजनल नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट का साइज़ है वो अंडर 1.5 kg होना चाहिए। एवरेज जो रेटिंग है वो मिनिमम 4.2 होनी चाहिए। इससे अगर ऊपर है तो वो वेल एंड गुड है। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो 2000 से कम होने चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस होने चाहिए, क्योंकि आप अगर एक बेहतर प्रोडक्ट लेके जाएंगे मार्केट में फिर ही दूसरे जो बायर्स हैं वो आपसे परचेज करेंगे। अगर आप सेम प्रोडक्ट जो पहले से सेल हो रहा है वही प्रोडक्ट आप भी लेके चले जाते हैं तो फिर आप में वो पहले वाले सेलर में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो वो कोई भी बायर आएगा अगर आपकी लिस्टिंग में तो आपको वो प्रेफर नहीं करेगा, वो उसी को प्रेफर करेगा जो पहले से सेल आउट कर रहा है, क्योंकि उनके पास रिव्यूज़ होंगे। तो आपके लिए बेहतर होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो इन सारे क्राइटेरिया को अब हम अप्लाई करके देखते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप बताता भी हूँ इन सारे पॉइंट। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम 10, उसके बाद जंगल स्काउट। ये दो बेसिक टूल है जो हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में आके गूगल पे सर्च करना है amazon.com। प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आपने यहाँ से अपनी लोकेशन सेट कर लेनी है। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे होंगे तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, यहाँ पे आपको पाकिस्तान शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे यूएस के किसी भी सिटी का पोस्टल कोड दे देना है। जैसे मैंने ये न्यूयॉर्क का दिया हुआ है तो आप वहाँ देंगे, लिखेंगे ना ये अपना पोस्टल कोड देंगे तो वो आपका जो लोकेशन है वो यूएस की शो होगा और आपको जितने भी रिज़ल्ट होंगे वो यूएस बेस्ड रिज़ल्ट आपको शो होंगे। ये हमारा हीलियम 10 टूल है, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं किसी भी टूल प्रोवाइडर से। इसमें हमारे पास एक टूल मिलता है, ये टूल्स वाले ऑप्शन पे आके ये डिफरेंट इसके ना फीचर्स हैं इसमें। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो उसमें हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं। हम अपने अगले कोर्स में सारे जितने भी हैं इनके फीचर्स इनको वन बाय वन देखेंगे और किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं ये भी हम देखेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं। अब ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ कीवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
आपने यहाँ से अपनी मार्केट देख लेनी है। अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो आपने amazon.com करना है, अगर आप किसी और मार्केट में कर रहे हैं तो आपने वहाँ से वो अपनी वो मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है। हम यूएस में के लिए प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं तो आप इसको amazon.com करना है। तो जैसा कि हमने पीछे क्राइटेरिया में पढ़ा था कि हमारा जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होगा वो मिनिमम 5000 होना चाहिए। हम अपना यहाँ पे क्राइटेरिया वो लिखते हैं 5000। मंथली रेवेन्यू इसको हम छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं लिखते। हम प्राइस जो है वो कहते हैं कि मिनिमम 20 हो, मैक्सिमम जो $50 हो। रिव्यू काउंट यानी कि रिव्यू मैक्सिमम कितने हो, ये एवरेज रिव्यू बताता है। ये यहाँ पे ये नहीं बताता कि किसी भी सेलर के कितने हो, यहाँ पे वो एवरेज रिव्यू बताता है कि टोटल जो सेलर होंगे फर्स्ट पेज पे उसके एवरेज रिव्यू कितने होंगे। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसमें मैक्सिमम में लिख सकते हैं 1000, 500 या 1500, या इसको आप वैसे भी एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। रिव्यू रेटिंग यानी कि आपके जो प्रोडक्ट की रिव्यू रेटिंग कितनी हो रही है। हमने कहा था कि हमारा जो रेटिंग होगी वो 4.2 होनी चाहिए, जैसे कि हमने इधर लिखा हुआ है कि टॉप 20 सेलर की जो एवरेज रेटिंग होगी वो 4.2 हो। हमने इधर 4.2 लिख दिया। वर्ड काउंट हम कहते हैं कि 2 वर्ड होने चाहिए। किसी भी कीवर्ड के 2 वर्ड होंगे तो फिर ही वो एक मुकम्मल प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल एक वर्ड का कोई भी कीवर्ड नहीं होता। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको किस कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए। आप इसमें सभी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक को भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप किसी एक कैटेगरी को देखें, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी को देखें, फिर तीसरी को। अलग अलग आप देखेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कीवर्ड सर्च, कौन से कीवर्ड आप सर्च करना चाहते हैं। एक्सक्लूड कीवर्ड, कौन से ऐसे कीवर्ड आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं जो कि आपको इस रिजल्ट में शो ना हो। जैसे कि जब कोई सीज़न होता है, जैसे सर्दियों में क्रिसमस का सीज़न होता है, तो हम यहाँ पे क्रिसमस का वर्ड ऐड कर देते हैं, फिर क्रिसमस के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमें शो नहीं होते। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज। तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड साइज में होना चाहिए। हम स्मॉल और लार्ज को सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ सेलर्स यानी कि उस लिस्टिंग में कितने नंबर से इसको हम छोड़ देते हैं। वेरिएशन हम कहते हैं, वेरिएशन आप कह दें कि मैक्सिमम 3 से ज़्यादा वेरिएशन ना हो। मंथली सेल को आप छोड़ दें, बेस्ट सेलर रैंक को भी छोड़ दें आप। उसके बाद फुलफिलमेंट वाले को भी आप छोड़ दें। कंपीटिंग प्रोडक्ट हमने कहा था कि हमारे जो कंपीटिंग प्रोडक्ट हैं वो 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे 2000 पे क्लिक कर दें। टाइटल डेंसिटी, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर दें। तो ये कोई 28 ऐसे कीवर्ड है जो इसने हमें बता दिए हैं। इसके बाद हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो। ये हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी होम एंड किचन की। उसमें हमारे जो ये वाले क्राइटेरिया लगाने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं वो उसने हमें बता दिए हैं। आपका जो क्राइटेरिया, आप जितना अपने टूल्स को फ्लेक्सिबल रखेंगे उतने आपके पास ज़्यादा रिजल्ट आएंगे और आप उनमें से ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे बुक वेयर फॉर क्लॉथ, ट्रैवल स्टीमर फॉर क्लॉथ। उसके बाद इसने मिनी वैक्यूम किया है दिया, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं मिनी वैक्यूम को। यहाँ पे आके व्यू ऑन अमेज़न पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगा। अब जो कि कहा था हमने कि जो प्रोडक्ट हो, कंपीटिंग प्रोडक्ट, वो 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, यानी कि 1 of 16 यानी कि 1 से लेकर 16 तक आपको पहले पेज पे शो हो रहे हैं और टोटल 2000 इसको सेलर हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। आप इस पर हीलियम 10 की जो एक्सरे है उसको आप रन करेंगे। हीलियम 10 की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सरे का आपको फीचर मिलता है जिससे आपको तमाम प्रोडक्ट का डाटा मिल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने सेल्स कर रहा है, यूनिट सेल कर रहा है, मंथली कितना वो रेवेन्यू बना रहा है। ये एसपी का मतलब होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, यानी कि जो लोग अमेज़ोन को पैसे दे के यानी कि पे पर क्लिक या पीपीसी चला के ऊपर आ रहे हैं उनके साथ ये एसपी लिखा आ रहा है। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। फिल्टर रिजल्ट पे आके हाइड पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाले आपसे हाइड हो जाएंगे। तो अब आप देखें कि आप हमारा जो क्राइटेरिया था कि हमारी जो प्राइस होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो 20 से लेके 50 के अराउंड होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लें कि आपके जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो 20 से 50 के अराउंड अबाउट हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि हमारा रेवेन्यू का था कि टॉप 20 में से 7 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनका जो रेवेन्यू है
वो 60,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसका देखें, इसका 4 लाख है, इसका 89,000 है, इसका 2 लाख से ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है। तो ये सारे जो लोग हैं ये लाखों में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफ़िल हो रहा है। फिर हमने कहा था कि किसी भी ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, अमेज़न की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ब्रांड वाले कॉलम में आगे देखेंगे कि एक जो ब्रांड है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है टॉप 20 में। जैसे कि ये है ब्लैक एंड डीकर, ये पहले नंबर पे आया है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, और ये टॉप 20 में 3 बार आया। अगर कोई ब्रांड 3 बार आ रहा है तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर 3 से ज़्यादा बार आया फिर हम उसको देखते हैं कि ये ब्रांड डोमिनेंसी हो रही है। अमेज़न का आपको यहाँ से पता चल जाता है कि अमेज़न की ये लिस्टिंग है ब्लैक डिकर वाली। अमेज़न टॉप 20 में अमेज़न 4 बार आ चुका है। अब इस प्रोडक्ट को हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अमेज़न है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि जो इसके रिव्यू काउंट हो वो टॉप 20 में से 7 सेलर के जो रिव्यू हैं वो 400 से कम हो। लेकिन आप यहाँ पे देखें मोस्ट ऑफ द सेलर जो हैं वो उनके रिव्यूज़ हज़ारों में हैं। इसके 12,000 है, इसके 2,000 है, इसके 95,000 है। तो ऐसे प्रोडक्ट में जब आप जाएंगे तो आप compete नहीं कर सकते अपने दूसरे कंपेटिटर्स को। तो ऐसे प्रोडक्ट हमने चूज़ नहीं करना। तो आपने किसी एक क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट नहीं देखना, आपने अपने सारे क्राइटेरिया देखने हैं कि वो फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद आप इसको आगे आएंगे और अब यहाँ से आप उसका स्टैंडर्ड साइज़ देखेंगे, उसका वेट देखेंगे, ये वेट इसका क्या है। ये वेट जो हमें हीलियम बताता है ये LB पाउंड में बताता है, केजी में नहीं बताता है, LB पाउंड में बताता है। तो इनका जो सारा वेट है ये तकरीबन 1.5 केजी के अंदर अंदर है सबका। तो ये सारी चीज़ें आपने वैलिडेट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम के सामने आपको ये ग्राफ शो हो रहा है। आप इस ग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको 30 डेज़ का बता रहा है कि 30 डेज़ में इसका सर्च वॉल्यूम कैसे रहा है। आपने इसका चेक करना है पहले 1 ईयर का। 1 ईयर का आप देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम कितना इसका सबसे नीचे रहा है। अब अगर हम देखें तो ये मिनिमम अभी चल रहा है 17,000। अगर आप ऑल टाइम का देखें तो ऑल टाइम इसका 12,000 से ऊपर ही रहा है। तो इस हिसाब से तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, ना ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ना ये सीजनल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हर सीज़न में हर वक्त ये चलने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन ये बहुत कंपटीशन वाली नीच है। इसमें जो सेलर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, हम उसमें कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये एक ओवरव्यू था कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से एनालिसिस करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे और कीवर्ड हैं, आप सबको 1 बाय 1 ओपन करेंगे, सबको आप देखेंगे। हम किसी और प्रोडक्ट को भी ओपन करके देख लेते हैं। पोर्टेबल आयरन, इसको आप देखेंगे ये यहाँ पे आपके पास रिव्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप अगर यहाँ पे फ़िल्टर लगा दें ना यहाँ पे कि रिव्यू काउंट आपको मैक्सिमम 1500 एवरेज रिव्यू से ज़्यादा वाला प्रोडक्ट आपको शो ना हो। अगर आप देखें तो आपको 7 सिर्फ उसने कीवर्ड दिए हैं जिनके रिव्यूज़ काउंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1500 से कम होंगे। सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट आपको वो शो करेगा। पोर्टेबल आयरनिंग मशीन, इसको देखते हैं इसमें क्या सीन है। आपने यहाँ पे जो अपना क्राइटेरिया फुल करना वो इतना आपने स्ट्रिक्ट नहीं कर देना, आपने इसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। मैं जब कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूँ तो मैंने कभी इतने स्ट्रिक्ट नहीं लगाए फ़िल्टर्स, मैंने कभी भी ये सर्च वॉल्यूम का फ़िल्टर नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है मैंने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो कि 5,000 से ज़्यादा हो। मैंने ये नहीं लगाया। उसके बाद प्राइस का मैं सिर्फ फ़िल्टर लगाता हूँ, उसके बाद रिव्यू काउंट का मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। वो अपने हिसाब से कि मुझे कितनी की रेंज वाला, कितने कंपटीशन वाला प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से मैं अपने रिव्यू काउंट ऐड कर लेता हूँ। रिव्यू रेटिंग है वो मैं 4 रखता हूँ। उसके बाद मैं जो वर्ड काउंट है वो 2 रखता हूँ। कैटेगरीज में 1 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद साइज़ वाला भी मैंने कभी भी चार्टर को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। और वेरिएशन वाला प्रोडक्ट को भी मैंने कभी भी सिलेक्ट नहीं किया। कंपीटिव प्रोडक्ट अच्छा है, आपने इसको लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है कि 2,000 से ज़्यादा आपको शो ना हो। जब आप इसमें एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना तब आपको इसमें मज़ा आएगा। प्रोडक्ट हंटिंग में आपको इतना टफ नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें आप खुद से अपने क्राइटेरियाज बनाएंगे और खुद से उनको सर्च करेंगे। अब जैसे कि मैंने इसको फ्लेक्सिबल कर दिया था तो अब इसने मुझे 200 प्लस ऐसे कीवर्ड दिखा दिए हैं जो कि मेरे क्राइटेरियाज पे हैं, जिनको मैं देख सकता हूँ, फर्दर एनालाइज कर सकता हूँ। तो ये हमने एक प्रोडक्ट ओपन किया था, पोर्टेबल आयरनिंग मशीन, यानी कि आप इसको आयरनिंग मशीन है जिसको आप उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं।
अगर आप इसके स्टैट्स देखें, हीलियम 10 में आपने एक्सरे पे क्लिक करना है, आपको पूरे पेज का जितना भी डाटा है वो शो हो जाएगा, जितने सेलर हैं उनके बारे में ये आपको बता देगा। सबसे पहले आपने ये पहले स्पॉन्सर प्रोडक्ट को आपने हाइड कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें ब्रांड है तो डोमिनेंसी तो नहीं है, एक ब्रांड बार बार रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कि आप देखें ये वाला एक ब्रांड है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये थर्ड लिस्टिंग इसकी आ गई है। 3 से ज़्यादा हो तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, 3 तक हो तो हम कंसीडर कर लेते हैं, 3 से ज़्यादा हो तो हम नहीं करते। उसके बाद आप इसकी प्राइस देखें, प्राइस हमारी वेरिएबल है, जैसे कि हमने चाहते हैं प्राइस 20 से 50 के दरमियान है, प्रोडक्ट वेरी कर रहे तो ठीक है, ये 20 से 50 के दरमियान है मोस्टली। उसके बाद आप रेवेन्यू देखेंगे कि आया कि रेवेन्यू सेलर्स का 7,000 से ज़्यादा है कि नहीं है। आप रेवेन्यू को सॉर्ट भी कर सकते हैं। आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको लो से हाई की तरफ दिखाएगा, अगर आप दूसरी बार क्लिक करेंगे तो आपको हाई से लो की तरफ दिखाएगा। जैसे कि ये एक है स्टीमर फॉर क्लॉथ, ये दिखा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस मार्केट में जनरेट कर रहा है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। इसे आप तरह आपने यहाँ से देख लेना है कि कोई भी सेलर सारा मार्केट कैप्चर ना कर रहा हो, बाकी सेलर्स को भी मिल रहा हो, ये भी आपने देख लेना है। ब्रांड डोमिनेंसी ऐसे भी हम चेक करते हैं। उसके बाद आपने देखना है इसमें रेटिंग क्या चल रही है। अब आप रेटिंग देखिए तो मोस्ट ऑफ द सेलर की रेटिंग जो है वो 4 से कम है, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मोस्ट ऑफ द सेलर की रेटिंग एटलीस्ट 4 हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको बायर्स नेगेटिव रिव्यूज़ मोस्टली दे रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट है मोस्टली, तो इसमें फिर इश्यूज़ आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को अपने स्टार्ट में अवॉइड करें, इसको आप ना करें। अगर आप रिव्यू काउंट करें तो रिव्यू काउंट बहुत अच्छे हैं, सभी सेलर के रिव्यूज़ जो हैं वो कम हैं। सिर्फ एक सेलर है जिसके 691 रिव्यूज़ है, उसके अलावा जितने भी सेलर्स हैं उनके रिव्यू इवन 300 से भी कम हैं। तो ये रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हमें सारे स्टैट्स मिल जाते हैं, इसमें ये मतलब है कि इसका कंपटीशन बहुत कम है इस प्रोडक्ट का। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका जो साइज़ है वो भी प्रोडक्ट का कम है, ये 1 kg 1.5 kg से भी इनका वेट कम है। तो इस हिसाब से भी हमारा ये क्राइटेरिया फुल करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिशियन का प्रोडक्ट है, इसमें जो रेटिंग है वो काफ़ी बुरी है, तो इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। दूसरा आपने इसमें इसका ऑल टाइम सर्च वॉल्यूम भी देखना है। अगर आप देखें तो सिर्फ 90 डेज़ पहले इसका जो सर्च वॉल्यूम था वो 629 था, लेकिन अभी ये कुछ दिन में ही ये 6000 पे आ चुका है। अगर आप इसका 1 ईयर में देखें तो आप देखेंगे ये पहले इसका कोई इतना ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। ये जनवरी में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, पहली बार सर्च किया गया है अमेज़ोन के ऊपर ही किसी ने, तो उसके बाद से ये लिस्टिंग पे, यानी कि ये एक न्यू प्रोडक्ट है अमेज़ोन पे। ये देखें इसमें 90 डेज़ में भी अगर आप इसको देखें तो इसके कोई इतने अच्छे स्टैट्स नहीं है। अभी ये ऊपर गया है और फिर इसका जो स्टैट्स 14,000 पे जाके फिर नीचे आ गया है। तो ऐसे प्रोडक्ट को करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसका जो बैक रिकॉर्ड या पीछे पास हिस्ट्री नहीं होती है। तो आप अगर इसके टोटल प्रोडक्ट्स भी देखें, इनके टोटल सेलर भी इसको सिर्फ 464 ऐसे सेलर हैं जो कि सेल कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप फाइवर या अपवर्क पे काम कर रहे होंगे तो आपको ऐसे सेलर्स भी आएंगे जो कि आपको कहेंगे कि हमें न्यू प्रोडक्ट चाहिए, न्यू आइडियाज़ चाहिए, तो उनके लिए फिर आप उनको ऐसे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो एक तो मेथड ये हो गया कि आप हीलियम के ज़रिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा आपने जब प्रोडक्ट के स्टैट्स देखने हैं, आपने सिर्फ हीलियम से नहीं देखने, आपने जंगल स्कोर से भी देखने हैं, ठीक है। यानी कि जंगल स्कोर से भी आप दोनों के देखें कि दोनों में क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं। ये ना हो कि हीलियम आपको कुछ बता रहा है, जीएस आपको कुछ बता रहा है। ऐसा होता नहीं है मोस्टली, लेकिन कभी कभार अगर ग्लिच आ रहा हो तो ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने दोनों से देखना है, दोनों में जो आपका प्रोडक्ट, दोनों में अच्छे स्टैट्स दोनों शो हो रहे हो दोनों में, तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ जाना है। जैसे कि ये हमें बता रहा है कि इसका 36,000 रेवेन्यू है, इसका 4,000 है, इसका 1,97,000 है, 30,000, 60,000। तो इस तरह से आपने दोनों टूल्स में डाटा को चेक करना है। तो पहला मेथड हमारा टूल्स के ज़रिए था चेक करने का। दूसरा मेथड हमारा है कि आप अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप लेटर लिखें और फिर उसके बारे में आप देखें
जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉग। अब अमेज़ोन हमें यहाँ पे सजेशंस दे देगा कीवर्ड्स की। मैंने डॉग बॉल लिखा तो ये अमेज़ोन ने मुझे सजेशन दे दी है, डॉग बॉल सेट, डॉग बॉल स्टैंड, डॉग बॉल मैट। तो ये सारी सजेशंस हैं। इनके साथ ये हीलियम जो है हमें इनका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है। तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये मैंने एक्सटेंशन की हुई है, जिसकी वजह से ये मुझे ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप करेंगे तो आपको सिर्फ ये वाले पहली वाली जो लाइन है, पहली रो, ये शो होगी। अगर आप ये वाली एक्सटेंशन कर लें, AMG सजेशन एक्सपेंडर, ये आपने अपने क्रोम में कर लेनी है। फिर उसको बाद आपको ये वाली जो आगे वाली रोज़ हैं ये भी आपको शो होंगी। तो इस तरह से भी आपको जो कीवर्ड यहाँ से अच्छा लगता है आप उसको जाके 1 बाय 1 वैलिडेट कर सकते हैं, उसके स्टैट्स दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैंने पेट लिखा तो उसमें बता दिया कि पेट बर्ड है, पेट बिन है, पेट बर्थडे है। आगे उसने मुझे बता दिया कि पेट बाइक ट्रेलर, पेट बाइक बास्केट। तो इस तरह से आपको कीवर्ड के डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं। आप उनमें जाके 1 बाय 1 उनको देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे कि ये एक था पेट टॉयज़, तो वहाँ पे आके मैंने ये देखा कि कौन कौन से हैं। तो आप इनमें भी अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करें, आपको यहाँ से बेसिक आइडियाज़ मिल जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मेथड होता है प्रोडक्ट, वो हम बेस्ट सेलर रैंक की जो कैटेगरीज होती हैं अमेज़ोन में उसमें जाते हैं, वहाँ से हम जाके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अमेज़ोन के मेन पेज पे आके आप यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी शो हो रही हैं, बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, मूवर एंड शेकर्स। आप इन तीनों में जाके भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस्ट सेलर्स में जाएंगे, बेस्ट सेलर्स में आपको वो प्रोडक्ट शो होंगे जो अपनी अपनी कैटेगरीज में टॉप रैंक लेके बैठे हुए हैं, यानी कि उनको टॉप सेल्स मिल रही हैं। जैसे कि शूज़ एंड ज्वेलरी में ये जो बंदा है इसका 1 BSR है, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब दूसरी जो कैटेगरीज है जैसे कि किचन एंड डाइनिंग में ये स्टेनले का प्रोडक्ट है, इसका 1 BSR है, इसका 2 है। यानी कि BSR जितना कम होगा उतनी इसकी सेल ज़्यादा होगी। अब किचन एंड डाइनिंग में सबसे ज़्यादा सेल्स ये वाला प्रोडक्ट ले रहा है। उसके बाद आप इसकी बेस्ट सेलर में आने के बाद इसकी जो फर्दर कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज, उनमें जाएंगे, क्योंकि इन कैटेगरी में आप जाएंगे तो ये हाई कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स होंगे, इनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने फर्दर सब कैटेगरीज में जाना है। मैं किचन एंड डाइनिंग को चूज़ कर लेता हूँ। अब किचन एंड डाइनिंग में मुझे ये कुछ प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, मैं इससे फर्दर भी जा सकता हूँ सब कैटेगरीज में। आपके पास ये जब प्रोडक्ट्स शो हुए हैं तो आपने यहाँ पे अपना जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करना है। मैंने इस पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन की थी तो इसने उस कैटेगरीज में जितने भी मुझे प्रोडक्ट शो हो रहे थे वो उसने मुझे शो करवा दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से फर्दर देखूंगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं चूज़ कर सकता हूँ या नहीं। अपनी यहाँ रेटिंग पे आके एक बार क्लिक करना है तो आपको हाई से लो रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट शो होंगे। फिर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको लो से हाई रिव्यूज़ की तरफ ये शो कर देगा। अब यहाँ पे सिर्फ 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके जो रिव्यूज़ हैं वो 400 से कम है। मैं देखूँगा क्या ये प्रोडक्ट मेरे करने के काबिल हैं या नहीं। तो पहला अगर आप प्रोडक्ट देखें तो वो मदर डे गिफ्ट पैक है, कोई वो ग्लास सा कोई सेल कर रहा है। उसके अलावा ये भी मग सेल कर रहा है, क्रिसमस रिलेटेड प्रोडक्ट है। ये स्टेनले का प्रोडक्ट है, स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड टम्बलर, ये सेल कर रहा है। अगर आप इसको ओपन करें, इसके 325 रिव्यूज़ हैं और 1.7 मिलियन डॉलर ये अर्न कर रहा है मंथली। इसकी जो मंथली सेल है 50,000 है। अगर आप इसको ओपन करें आपने जिसके रिव्यूज़ कम हो और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे आपने उसको अलग से ओपन कर लेना है। आपने इसके टाइटल को पढ़ना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका मेन कीवर्ड क्या है। जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि वैक्यूम इंसुलेटेड टम्बलर है, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट करके मैं यहाँ पे सर्च कर दूँगा। इसका मेन कीवर्ड देखने का हमारे पास टूल के ज़रिए भी हम देख सकते हैं, हीलियम में, साइब्रो में जाके, और जंगल स्काउट में भी हम जाके देख सकते हैं। जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि आपने किसी भी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड अगर फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। अगर अब मैंने यहाँ पे वैक्यूम इंसुलेटेड टम्बलर सर्च किया है
तो आप देख सकते हैं कि इसके 10,000 प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रहे हैं, जो हमारा क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा। आप इस पे बाकी भी देखेंगे, अगर आप देख लेते हैं यही कि आपका पहला जो क्राइटेरिया वही फुलफ़िल नहीं हुआ, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, फर्दर इसको आप एनालाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला क्राइटेरिया वही फुलफ़िल नहीं हुआ। तो आप इस तरह से भी कैटेगरीज में जाके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना डीप डाउन जाएंगे, जितना सब कैटेगरीज में जाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलने के। तो जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम जाते हैं, जो भी डील वेबसाइट होती हैं उनके ऊपर जाते हैं, जैसे कि जंप सेंड है, रिबेट की है, टिकटॉक आपको पता है कि उस पर काफ़ी एड्स आ रही हैं आजकल प्रोडक्ट्स की। जैसे रिबेट की है, अगर आप रिबेट की को यहाँ पे गूगल पे ओपन करते हैं, रिबेट की का मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर अमेजोन पे प्रोडक्ट अपना न्यू लॉन्च किया है, तो वो रिबेट की एक प्रमोशनल डील्स वेबसाइट है, तो वहाँ पे आके कस्टमर को डील्स दे देता है कि आप यहाँ पे आएँ और मुझसे अगर आप प्रोडक्ट ये बाय करेंगे तो मैं आपको इतने % ऑफ दूंगा या मैं आपको कूपन्स दूंगा। तो वो इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 69% ऑफ, 69, 30% ऑफ, 74% ऑफ। तो ये वो सेलर हैं जिन्होंने न्यू अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, वो सिर्फ अपना जो ज़्यादा सेल लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक हो जाए। आप सिर्फ अमेजोन के देख सकते हैं, देखने चाहते हैं तो आप अमेजोन पे क्लिक करें। अब जितने भी प्रमोशनल प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट पे अमेजोन के रेलिवेंट हैं वो आपको शो हो जाएंगे। आप इसमें बाय कैटेगरी भी देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जो कि हेल्थ के हों, हेल्थ को आप छोड़ दें, होम एंड किचन के हों, पेट सप्लाईज के हों, टूल्स होम इम्प्रूवमेंट के हों, तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और आपको ये वाले प्रोडक्ट शो हो गए हैं। अब इनमें से आप देखें कि ये वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको 1 बाय 1 अमेज़ोन पे जाके देखें और उनका आप एनालिसिस करें कि क्या ये प्रोडक्ट आपके करने के हैं या नहीं हैं, ठीक है। और ये हमारा था फोर्थ मेथड। जो फिफ्थ मेथड है उसमें ये है कि आपको जो कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, जैसे कि ये एक अच्छा स्टोर है जैसे, ठीक है। अब स्टेनले आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सेल्स कर रहा है। इसमें आपने ये जो स्टेनले का स्टोर है, ये ब्रांड नेम शो हो रहा है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है और इसके स्टोर में जाकर देखना है कि ये जो ब्रांड है ये और क्या क्या सेल कर रहा है। आपने वहाँ से आइडिया लेना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये डिफरेंट चीज़ें सेल कर रहा है, जैसे कि कैंप कुकिंग के ये जो होते हैं ये सेल कर रहा है, ड्रिंक वेयर की, बार वेयर के, हाइड्रेशन के। तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल आउट कर रहा है। तो कुछ ऐसे भी ब्रांड्स होते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट भी सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि हम एक दो स्टोर को देख लेते हैं, अगर हमें मिल जाता है कोई ऐसा स्टोर भी, अगर हम इसको ओपन करें, इसको भी देख लेते हैं। ये फुल स्टार है, इसका मैं स्टोर जाके देखता हूँ क्या क्या सेल कर रहा है। आपने जो भी स्टोर ओपन करना है किसी भी ब्रांड का, उसका आपने देखना है कि उसके रिव्यूज़ जो है ना वो आपके 400 से कम होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई ब्रांड चूज़ कर लेना, उसके स्टोर में चले जाना है जिसके रिव्यूज़ ही हज़ारों में है। ये मैंने सिर्फ आपको एज अ एग्जांपल देखने के लिए लेके आया हूँ कि इसमें कौन कौन से वो और प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इसके अगर रिव्यू देखें वो तो 60,000 के करीब पहुँचे हुए हैं। अब ये वाला बंदा देखें, ये वेजिटेबल चॉपर सेल कर रहा है और इसके अलावा ये इस तरह के बॉक्सेस भी सेल कर रहा है जिसमें वो डिफरेंट किचन की रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप सेलर के स्टोर में जाके आइडियाज़ ले सकते हैं कि कौन बंदा क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है। तो ये हमारा आज की क्लास है जिसमें हमने देखा कि आप पहले जो मेथड हैं उसमें हीलियम और जंगल स्क्वाड को यूज़ करते हुए अपने फ़िल्टर्स को लगा के किस तरह से इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकती हैं। हीलियम और जंगल स्क्वाड को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को फाइंड करना थोड़ा सा ईजी है और ये पॉपुलर वे भी है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा मैनुअली खपना नहीं पड़ता। इसके अलावा जो भी मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं जिसमें आप बेस्ट सेलर रैंक जाके कैटेगरीज़ में बेस्ट सेलर्स में जाके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी रैंडम कीवर्ड सर्च करके उसकी सजेशन जो आपको कीवर्ड शो हो रहे हैं उसमें जाके देख सकते हैं। एक ये मेथड है। फिर उसके अलावा मैंने आपको
मेथड बताया है कि आप डील्स वेबसाइट पे जाके देखें। ये जो 4 मेथड हैं ये थोड़े से आ जाते हैं मैन्युअली आपको खपना पड़ेगा, आपको इस तरह से हंटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएँगे तो टूल्स आपके लिए इनफ होंगे कि आप टूल्स में इस तरह से अपने फ़िल्टर्स लगाने के काबिल हो जाएँगे कि आप उसी में से अपने जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि अगर आपको टूल चलाने आते हैं तो आप टूल से ही अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज से जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कीवर्ड्स आइडियाज़ कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें तो आपको इतने कीवर्ड्स के आइडियाज़ नहीं होते। बंदे के पास 2-4 आइडियाज़ होते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल हो सकती है अमेज़न पे, ये हो सकती है, या सम टाइम आपको टूल्स भी से भी इतना अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा होता। तो आप कौन सी ऐसी अदर वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको कीवर्ड्स आइडियाज़ मिल सकते हैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, या आपको न्यू जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके रिलेटेड आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, उसको आप डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस वे में टूल्स को यूज़ करता हूं और मैं थोड़े टाइम में अपने विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर लेता हूं। क्योंकि आपने टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सीखना है, आपने क्राइटेरिया लगाना नहीं सीखना टूल्स पे, आपने टूल्स को यूज़ करना सीखना है। क्योंकि अगर आपको टूल यूज़ करने आते हैं तो आप किसी भी क्राइटेरिया पे कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप फाइवर पे, अपवर्क पे काम करेंगे तो वहाँ पे जो भी आपको क्लाइंट मिलेंगे वो आपको आपके क्राइटेरिया पे नहीं कहेंगे कि हमें प्रोडक्ट, वो आपको अपना क्राइटेरिया देंगे और हर क्लाइंट का क्राइटेरिया वो डिफरेंट होगा। अगर आपको टूल चलाने आते होंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आप उसको 1 घंटे 1.5 घंटे में प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और उसको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो ये मेथड है सारे, आप इस पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी होती है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।